Prime Minister Modi has received a ceremonial welcome at the Chancellery in Warsaw. He has also held a meeting with Poland Prime Minister Donald Tusk, is what we are learning at this point in time. My colleague Manohar Kesri is joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, प्रधानमंत्री की पोलैंड की यात्रा बहुत अहम है क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो ईस्टर्न यूरोप के जितने भी देश रहे हैं उनके साथ साझेदारी की अगर कभी कोशिश की गई है तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में की गई है और ये उसी का एक नतीजा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और साथ साथ अगर हम फोकस करें सेंट्रल यूरोप लेकर के तो उसमें और ज़्यादा दबदबा रहा और लगातार जब यूक्रेन और रसिया के बीच में जब वॉर की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई यूरोपियन कंट्रीज ने अपील की थी कि आप इसमें मीडिएटर का रोल निभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसे लेकर के बातचीत की थी और उन्होंने कहा भी था कि डिप्लोमेटिक तरीके से पीसफुल तरीके से जो है सो हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो पॉलिसी है वो तटस्थता के रूप में सामने नजर आया और आज उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री आज दूसरा दिन है पोलैंड का और उसके बाद वो यूक्रेन की ओर रवाना हो जाएंगे। फिलहाल पोलैंड में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और एक बैठक पीएम टस्क के साथ होने जा रही है जिसमें भारत और पोलैंड की जो रिलेशनशिप है, जो ट्रेड है, उसको और किस तरह से मजबूती दिया जा सके इस पे चर्चा होगी। जी मनोहर, साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को लेकर भारत का हमेशा फोकस रहा है और ये एक ऐसा एरिया है मनोहर जहां पर चाइना ने भी पिछले ही कुछ सालों में बड़ी कोशिश की है कि अपना जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसमें इजाफा हो। उसी की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है काफ़ी कामयाब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि भारत और पोलैंड का संबंध वर्षों से काफी मजबूत रहा है और ऐसी स्थिति में हमने देखा कि जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो कई ट्रेड्स पे कई ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे कमोडिटीज है जिसपे इम्पैक्ट भी पड़ा था और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी कई बार यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। तो सभी अपने बाजार को कायम रखने के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते रहे हैं डिप्लोमेसी के जरिए, लेकिन इस बार काफी अहम इसलिए है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर 45 इयर्स के बाद भारत के कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद कीव पहुंचेंगे जहां पर याद होगा कि जेलेंस्की कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, जेलेंस्की है, रूस की सेना किस तरह से वहां तक पहुंची थी और उस दौरान किस तरह से बमबारी हुई थी और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा उन्होंने किया था और व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई थी। तो माना जा रहा है कि एक शांति दूत के रूप में या कहा जाए शांति की पहल को आगे बढ़ाने के लिए ताकि जो 2.5 ईयर से ये वॉर चल रहा है ये वॉर की समाप्ति हो, तो इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा पहल कर सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.